हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लाइव क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए विषय संस्कृत के पेपर का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पेपर रहेगा आपका 60 नंबर का। 2.5 घंटे में आपको इस पेपर को हल करना है। कक्षा 6ठी का आपका पेपर रहेगा। प्यारे बच्चों, सभी लाइव क्लास में जुड़ जाइए, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। चलिए, तो बिना देर के अब स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन कॉल पर कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर लिखना है। 1 नंबर का एक प्रश्न आपका रहेगा। उत्तम पुरुषस्य कर्तृपदम अस्ति। उत्तम पुरुष का कर्ता पद है, तो उत्तम पुरुष का जो कर्ता पद है वो होगा, तो उत्तम पुरुष का जो कर्ता पद होगा वो हो जाएगा हेम। यहाँ पर अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा ले, हेम आप नोट कर लेंगे उसमें। अगला क्वेश्चन है 8 इति अंकस्य संस्कृत संख्या भवति। देखिए, ये 8 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्ट कहते हैं, पंच कहते हैं, षट कहते हैं या सप्त कहते हैं। तो प्यारे बच्चों लिख लो, इसको हम कहते हैं अष्ट। अष्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, कस्मात् पात्रताम याति। तो यहाँ पर देखिए, पात्रता किससे प्राप्त होती है? तो पात्रता हमें विद्या से क्या होती है? विनय रहने से प्राप्त होती है। विनय अगर हम बने रहते हैं तो विनयाद आपका आंसर होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। गावः परोपकाराय। तो गाय जो होती है वो परोपकार के लिए होती है। क्या करने के लिए? दुहंती, मतलब क्या करती है गाय? दूध देती है दूसरों के लिए। हेम पुरुषे भवति। अहम पुरुषे भवति, तो हेम में कौन सा पुरुष है? जो ये हेम शब्द है, इसमें कौन सा पुरुष है? मध्यम, उत्तम, प्रथम, एतेषु को अपि न, इनमें से कोई नहीं। तो जो हेम है वो उत्तम पुरुष आपका आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरा वाला। इसमें हम रिक्त स्थान के रूप में क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे, अहम बालिका। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? अस्मि। छठे में आ जाएगा अस्मि। अगला क्वेश्चन, चत्वारः लिंगे भवति। तो चत्वारा जो लिंग है ये कौन सा लिंग है? तो आंसर हो जाएगा आपका पुल्लिंग। पुल्लिंग आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्या सर्वस्य भूषणम। इस खालिस्तान में आ जाएगा विद्या सर्वस्य भूषणम, और यहाँ पर आ जाएगा सह गुरु नमति ही। सह गुरुम हो जाएगा, सह गुरुम नमति ही। वे गुरु को क्या करता है? नमस्कार करता है। पुस्तकम लिंगे भवति। पुस्तक का कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो इसमें आपका आ जाएगा नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। आराम से एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। अब ये जो प्रश्न है 11 से लेकर 12, 13, 14, 15, 16, इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको, तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे प्यारे बच्चों। इन सभी प्रश्नों के आंसर बताऊँगा आपको। स्वदेशे का पूज्यते। स्वदेशे का पूज्यते, स्वयं हमारे देश में किसकी पूजा की जाती है? अगला क्वेश्चन, रुचिकरा भाषा का अस्ति। तो इस का की जगह आपको क्या लिखना है? संस्कृत। संस्कृत आप लिख देंगे। यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे, आप चिंता ना करें। कया मालाया निर्माणम भवति। कौन माला का निर्माण करता है? तो कया की जगह हम लिख देंगे कया। तो यहाँ पर हो जाएगा पुष्पेण। पुष्पेण आपका आंसर हो जाएगा। केभ्यः जे घोषाः निश्चरन्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा वीराणाम। वीराणाम आपका आंसर रहेगा इसमें, वीराणाम। अगला क्वेश्चन, वयम कान रक्षिष्यामः। हमें किनकी रक्षा करना चाहिए? तो इसका आंसर भी आप देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है आपका, इसमें आपको हटाना है कान और इसकी जगह आपको लिखना है सर्जनान।
सर्जनान आपका इसमें आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, संदेह कति प्रकारा संति, तो इसमें कति की जगह आपको लिखना है त्रियः प्रकारः। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है मोहना सार्ध सप्तवादने कुत्र गच्छति, तो मोहन 7:30 बजे कहाँ जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विद्यालयम, विद्यालयम जाता है। कुत्र की जगह आप लिख देंगे विद्यालयम। केन चक्र निर्माणम भवति परोपकाराय के दुहंती, तो यहाँ के की जगह आप लिखेंगे गवा, गवा आपका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर भी आप देख लीजिए, इसका आंसर होगा आपका, ये रहा आप लोगों का 16 का आंसर, 17 का आंसर, 18 का आंसर, या 19 का आंसर। आराम से आप देखकर लिख लेना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पर। अधोलिखित प्रश्नानाम निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत, यहाँ पर वाक्यों के उत्तर निर्देशानुसार लिखना है। सुरेश कुत्र निवसति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, तो यहाँ पर आपका आंसर कुत्र हो जाएगा। इसका आंसर आपका कुत्र ही होगा। और गायन्ति शब्दे किम वचनम, तो इसमें आपका आंसर बहुवचनम हो जाएगा। बहुवचनम आप आंसर लगा लेंगे। इसका आंसर केवल बहुवचनम होगा। और लिख धातु मध्यम पुरुष एक वचनम लिखत, तो मध्यम पुरुष में लिख धातु एक वचन में लिखना है, तो आपका हो जाएगा लिखसी, लिखसी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिख धातु मध्यम पुरुष एक वचनम लिखा, तो ये लिखसी हमारा होगा आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे हम इन संख्याओं को। ये जो संख्याएं दिख रही है इनको हमें संस्कृत में लिखना है। तो 5 को हम क्या बोलते हैं? पंचम। और सप्त को बोलते हैं हम सप्तः। और 9 को बोलते हैं हम नवः। नवम बोल सकते हैं, या सप्तम बोल सकते हैं, या पंचम बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक गद्यांश दे रखा है, ये 23 में। 22 में आपको क्या करना है? एक श्लोक लिखना है। तो श्लोक देख लीजिए पहले, श्लोक बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 में, इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में तो श्लोक लिखना है आपको। आप अपनी सुभाषतानी पाठ वाले श्लोक यहाँ पर एक श्लोक लिख सकते हैं, जिससे अगर लिखने से आपको 2 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। अभी मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है? एक पठित्वा एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर आपको प्रश्न के उत्तर देना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के 5 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। जैसे मध्य प्रदेश से प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानम अस्ति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उज्जैनी। पहले का आंसर उज्जैनी। उज्जैनी का आगच्छन्ति, तो उज्जैन में कौन आए थे? तो यहाँ पर पढ़ेंगे आप, तो इसमें आपको मिल जाएगा कुंभ पर्वणि विदेशभ्यः अपि बहवः जना आगच्छन्ति। कुंभ पर्व पर विदेश से बहुत सारे लोग आए थे। कहाँ पर? उज्जैन। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा दूसरे का। कुंभ पर्वणि कुत्र आयोजितम भवति, कुंभ पर्व कहाँ पर आयोजित होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन, उज्जैनी में आपका आंसर हो जाएगा, उज्जैन में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है भोपालात पश्चिम दिशि का नगरी अस्ति, भोपाल के पश्चिम दिशा में कौन सी नगरी है? तो आपका आंसर हो जाएगा उज्जैनी। उज्जैनी आंसर होगा। और जना शब्दे किम वचनम, इस जना शब्द में कौन सा वचन है? तो इसमें आप आंसर लगा लेंगे अपना बहुवचनम। बहुवचन में पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। 24 वाले को पढ़ना है और आंसर देना है। जैसे कि विदेशु की विद्या, इसमें आंसर देना है। इस पैराग्राफ में आंसर देना है पढ़कर प्रश्नों को। विदेशेषु किम विद्या, तो आपका आंसर हो जाएगा विदेशों में हमारी विद्या क्या है? धन। धन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन व्यसनेषु धनम का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मति। मति आपका आंसर हो जाएगा। और परलोके धर्मम किम, तो यहाँ पर धर्म हो जाएगा। और किम सर्वत्र धनम, तो शील। शील आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और विदेशेषु शब्द का विभक्ति, तो यहाँ पर आपकी विभक्ति हो जाएगी सप्तमी। सप्तमी विभक्ति हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अगला क्वेश्चन 5वां देखेंगे। यहाँ पर खालिस्तान भरना है। तो पहले वाले खालिस्तान में आ जाएगा सेवायाम।
और इसमें आ जाएगा निवेदनम अस्ति यद अद्य मम गृहे, इसमें आ जाएगा गृहे आवश्यक कार्यम अस्ति अतः हेम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, ठीक है। और इसमें आ जाएगा अतः एकः दिवसस्य अवकाशम स्वीकरोतु। और लास्ट वाला खालिस्तान तो यहाँ दे ही नहीं रखा है, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। और यहाँ पर आपका ये खालिस्तान यहाँ पर दे रखा है, इसमें आपको लिखना है प्रेयसी, श्रेयसी आपका इसमें आंसर होगा। आगे आप देखेंगे यहाँ पर 5 वाक्य तैयार करना है। 5 वाक्य इन शब्दों का प्रयोग करना है उनमें। मंडूका, नदी, जलम, गजह, वृक्षा, इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य में प्रयोग करना है। चलो तो बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको 5 वाक्य बनाना है। जैसे प्रथम वाक्य बना सकते हैं एकः तडागे मंडूकः अस्ति, यह आपका आंसर हो जाएगा पहला वाक्य। दूसरा लिखते हैं, दूसरा वाक्य गजः नदीं जलम पित्वाः, इस प्रकार लिख लेंगे आप। और आप लिख लेंगे जलम विना, जैसे यहाँ पर लिखेंगे जलम विना जीवनम नास्ति, 3 हो जाएगा। चौथे की बात करें हम तो वृक्षः सर्वान् पक्षिः कूजन्ति, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य बना लेंगे आप 4-5। और यहाँ पर ये हो चुका है पूरा क्वेश्चन पेपर। आपको इसी प्रकार आने वाले सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बटन कॉल पर करिएगा ताकि हर एक वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।